तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, तुमने जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। दोस्तों, यही है रिश्तों की दास्तान। और आज हम इसी टॉपिक के ऊपर टैरो कार्ड्स रीड करेंगे, यू एंड योर पार्टनर। रीडिंग करने से पहले या आपको रीडिंग देखने से पहले एक दो बातें समझ लेनी ज़रूरी है, तो आपको ये रीडिंग जो है समझने में बहुत आसानी रहेगी। न्यूटन एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हुए हैं। उनके 3 लॉ हैं, लॉ ऑफ मोशन। आज तक कोई भी उन लॉज को फेल नहीं कर पाया, उन लॉज में कोई नुक्स नहीं निकाल पाया। जो थर्ड लॉ है वो ये कहता है, एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आपका कोई भी जो एक्शन है, आपकी कोई भी जो कार्रवाई है, उसका सेम रिएक्शन तो होता ही है। वो सिर्फ इक्वल रिएक्शन नहीं देगा बल्कि ऑपोजिट रिएक्शन भी देगा। इंसान दोस्तों कुछ इसी तरह का है। जितना हम बांधने की कोशिश करते हैं उतना वो आज़ादी चाहता है, और जब हम उसे आज़ादी देते हैं तो वो बंधना चाहता है। इंसान दोस्तों कोई टेबल चेयर, कोई वस्तु नहीं है कि हमने यहाँ से ये चीज़ उठाई और यहाँ पे रख दी और ये वहीं पड़ी रहेगी जब तक हम इसे खुद नहीं उठाएंगे। इंसान ऐसा नहीं बना दोस्तों। आप जब भी इस तरह की कोई कोशिश करेंगे अपनी ज़िंदगी में तो आपको असफलता हाथ लगेगी, आप निराश होंगे। दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों को लेके हम टैरो कार्ड्स रीड करेंगे, यू एंड योर पार्टनर। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ज़ोडिक साइन है सजिटेरियस, धनु राशि। यू एंड योर पार्टनर, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? दोस्तों, कार्ड्स लेने से पहले मैं एक प्रेयर करना चाहूँगा। डियर यूनिवर्स, आज मैं जो टैरो रीडिंग करने जा रहा हूँ, मुझे इसके काबिल बनाना, मुझे एकाग्रता, निडरता, निरपक्षता और सच्चाई से ये कार्ड्स पढ़ने की क्षमता देना। अपनी डिवाइन एनर्जी को मेरे शरीर में, माइंड में बनाए रखना। डियर डिवाइन एंजल्स, हर समय मेरे साथ रहना। थैंक यू, शुक्रिया। सबसे पहले हम एक कार्ड इस डेक में से लेंगे। ये गाइडेंस कार्ड्स भी हैं और इसमें प्रेयर्स भी छुपी हुई हैं। यूनिवर्स इन कार्ड्स के थ्रू आपको अपना पहला मैसेज देगा, आपके मन को रीड करने की कोशिश करेगा। जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं, उस रिलेशनशिप को लेके आपके मन में पहला इंस्टेंट थॉट क्या है, ये कार्ड उस थॉट को रिप्रेजेंट करेगा और साथ में आपके लिए एक अच्छी सी प्रेयर भी होगी जिसकी शायद आपको ज़रूरत होगी। यूनिवर्स हमें हमेशा अपनी प्रेयर्स याद दिलाता रहता है, अपने फ़र्ज़ याद दिलाता रहता है, अपने मोटिव्स याद दिलाता रहता है। देखते हैं आपका पहला कार्ड क्या है। कार्ड को भी मैं ओपन नहीं कर रहा, पहले मैं सभी कार्ड्स को सेपरेट करूंगा, बाद में उन कार्ड्स को मैं ओपन करूंगा। जिस क्रम में मैं कार्ड्स रखूंगा उसी क्रम में मैं ओपन करूंगा। और आज की रीडिंग जो है वो एक रिवर्स रीडिंग होगी, इसलिए कार्ड्स को मैं डिफरेंट तरह से शफल कर रहा हूँ ताकि जो कार्ड्स सीधे रहने हैं वो सीधे रह जाएं, जो रिवर्स में जाने हैं वो रिवर्स हो जाएं। रिवर्स रीडिंग जो है वो इसी तरह से की जाती है। मैं एक बार और उसको शफल करूँगा ताकि आपके ज़ोडिक साइन के हिसाब से कार्ड्स जो सीधे रहने हैं तो वो सीधे रह जाएं, जो रिवर्स में रहने हैं वो रिवर्स में रह जाएं। मैं जिस क्रम में
कार्ड्स रखूंगा उसी क्रम में मैं कार्ड्स को ओपन करूंगा। अब मैं 2 गाइडेंस कार्ड्स इस डेक में से लूंगा। यदि आपको ये प्रोसेस जो है वो थोड़ा लंबा लगे तो आप स्किप करके सीधा रीडिंग पे जा सकते हैं, पर मुझे अपना समय लेना होता है, कार्ड्स को अच्छी तरह से शफल करना होता है। जब मुझे अंदर से फील होता है कि कार्ड्स अच्छी तरह से शफल हो गए आपके ज़ोडिक साइन के मुताबिक, मैं तभी कार्ड्स को लेता हूँ। दो और फाइनल कार्ड्स मैं इस डेक में से लूँगा। मैंने पहले भी कहा था कि ये प्रेयर्स कार्ड्स हैं और गाइडेंस कार्ड्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम सच्चे मन से प्रेयर्स करें, सही समय पर प्रेयर्स करें, तो यूनिवर्स हमारी प्रेयर्स को ज़रूर जवाब देता है, ज़रूर रिस्पॉन्ड करता है। प्रेयर का जो सही समय होता है वो रात को होता है, जब आप आधी नींद में होते हैं और आधे जगे हुए होते हैं, और सुबह का समय जब आप आधी नींद में होते हैं और आधे जगे होते हैं, उस समय आप पूरी एनर्जी में होते हैं, दिमाग जो है वो काफ़ी खाली होता है, और यदि उस समय प्रेयर्स की जाए तो वो ज़्यादा पावरफुल होती हैं। देखते हैं आपका पहला कार्ड, सर्विस। आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। सेवा करना, दूसरों की मदद करना, ये आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज है। और हो सकता है कि आपके ख्यालात भी कुछ ऐसे ही हों, और बाई चांस यदि ऐसे नहीं हैं तो आप इसे यूनिवर्स का एक मैसेज समझ लीजिए। आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। मैं अच्छा महसूस करता हूँ या अच्छा महसूस करती हूँ जब मैं दूसरों की मदद कर पाता हूँ या कर पाती हूँ। आपका पहला कार्ड लेते हैं। ये जो कार्ड्स हैं ये आपकी सिचुएशन को दिखाएंगे, आपके हालात को दिखाएंगे, आपकी मानसिकता को दिखाएंगे। ये ऊपर के 5 कार्ड्स आपके हैं, नीचे के 5 कार्ड्स आपके पार्टनर के हैं। मैंने इक्वल कार्ड्स रखे हैं आप दोनों के लिए। मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ भी अन्याय हो। आपकी मानसिकता को भी देखा जाए और आपके पार्टनर की मानसिकता को भी समझने की कोशिश की जाए। ये जो गाइडेंस कार्ड्स हैं ये सिर्फ आपके लिए हैं, क्योंकि यू आर द फर्स्ट पर्सन फॉर मी। अब लेते हैं आपका पहला कार्ड। ये कार्ड अब रिवर्स में आया है। अब मैं आपको रिवर्स रीडिंग बताता हूं कि क्या होती है। मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उन्होंने मेरी रिवर्स रीडिंग देखी हुई है, क्योंकि यू एंड योर पार्टनर के ऊपर मैंने पहले भी रिवर्स रीडिंग की है। पर इन दिनों काफ़ी नए सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स जुड़े, मैं उनका स्वागत करता हूं। तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि रिवर्स रीडिंग क्या होती है। जब आप समझ लेंगे कि रिवर्स रीडिंग क्या होती है तो आपको कार्ड्स को और इस रीडिंग को समझने में मदद मिलेगी। देखिए, हर इंसान के 2 चेहरे होते हैं, कई बार ज़्यादा भी होते हैं। बंदूक जो है वो अपनी सुरक्षा के लिए भी उठाई जाती है, पर वही बंदूक यदि गलत हाथों में हो तो वो किसी का कत्ल करने के लिए भी उठाई जाती है। जिंदगी है तो मौत है, सुख है तो दुख है, रोशनी है तो अंधेरा है। हम जिन लोगों को पावर देते हैं, सत्ता देते हैं, उनका फर्ज है कि वो सत्ता का सही उपयोग करके, पावर का सदुपयोग करके देश का भला करें, लोगों के अच्छे के लिए काम करें। पर वही सत्ता और पावर जब गलत हाथों में पड़ जाए तो वो देश को गलत रास्ते पर ले जाती है, देश को बर्बाद कर देती है, लोगों का नुकसान करती है। रिवर्स रीडिंग भी दोस्तों इसी तरह से की जाती है। जो कार्ड सीधा आएगा उसके सीधे मतलब होंगे, जो कार्ड रिवर्स में होगा उसके अर्थ जो है वो रिवर्स हो जाएंगे। और ये डिपेंड करेगा कि कौन सा कार्ड है और कहाँ पे आया, किस कार्ड के साथ आया, किस सिचुएशन में आया, उसके ऊपर निर्भर करता है कि उस कार्ड को कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे समझा जाएगा। जस्टिस है यहाँ पे। मैं आपके लिए सीधा करता हूं पहले कार्ड, जस्टिस, न्याय। जब ये कार्ड
सीधा होता है तो इट मीन्स न्याय होगा आपके साथ अन्याय नहीं होगा। ये न्याय का डंडा है और यहाँ पे तकड़ी है, तोला जाता है। आप कैसे जिंदगी को तोलते हैं, कैसे जिंदगी को समझते हैं, कैसे आप जिंदगी में न्यायपूर्वक फैसले करते हैं। जब ये सीधा कार्ड होता है तो इट मीन्स आप न्यायपूर्वक फैसले करते हैं, दोनों पक्षों को ध्यान से सुनते हैं और फिर आपके साथ भी न्याय होता है। देखो, इस कार्ड को दोनों तरह से समझा जा सकता है। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि कोई भी कार्ड आता है उसको मैं अलग अलग तरह से समझाने की कोशिश करूं, ताकि आप लोग अपनी परिस्थितियों के हिसाब से उसे रेजोनेट कर सकें। तो इसके दो पक्ष हैं। एक तो ये है कि आप न्यायपूर्वक सोचते हैं, दोनों पक्षों को ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि न्यायाधीश का काम होता है जब उसने न्याय करना है तो वो दोनों पक्षों को ध्यान से सुनेगा और फिर अपना फैसला सुनाएगा। और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि बाई चांस यदि आप किसी कोर्ट केस में हैं, किसी झगड़े में हैं, तो वो केस आपकी फेवर में होगा। पर दोस्तों, ये कार्ड रिवर्स में आया है, तो इसका मतलब ये है कि बाई चांस यदि कोई आपका कोर्ट केस चल रहा है, आप किसी ऐसी परिस्थितियों में हैं, तो ये संभावना हो सकती है कि वो कोर्ट केस आपकी फेवर में ना जाए। मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया है, संभावना। आप प्लीज़ मेरे शब्दों को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इसीलिए मैं बहुत आराम से बोलता हूँ, स्लोली बोलता हूँ, शब्दों का चयन अच्छे से करने की कोशिश करता हूँ, ताकि मेरे किसी शब्द से आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। मैंने संभावना शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उन सभी के साथ अन्याय हो, ये ज़रूरी नहीं है। ये एक संभावना है और यदि आप केयरफुल रहेंगे और आगे जो गाइडेंस आएगी, यदि आप उस गाइडेंस को फॉलो करेंगे, तो आप इन कार्ड्स को आप दोबारा से सीधा भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ये आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। यदि सोच नेगेटिव हो जाए तो आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो रिवर्स में चले जाती हैं, और यदि आप पॉजिटिव सोचना शुरू करें तो आप जिंदगी की नेगेटिव चीज़ों को भी, जो चीज़ें आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, उनको आप फायदे में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप जब चाहें अपनी सोच के थ्रू आप जिंदगी को सीधा कर सकते हैं या उल्टा कर सकते हैं। ये आपकी सोच के ऊपर निर्भर है, आपके एक्शंस के ऊपर निर्भर है, आपके रवैये के ऊपर निर्भर है। और दूसरा एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि शायद आप न्यायपूर्वक नहीं सोच रहे, आप किसी दूसरे पक्ष के साथ अन्याय कर रहे हैं, उसको अच्छी तरह से बात कहने का मौका नहीं दे रहे हैं, आप एक पक्षपाती रवैया अपना रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ कोई दिक्कत हो और आप सुनना नहीं चाह रहे उसका पक्ष, क्योंकि आपने पहले से ही धारणा बना ली है कि मैं सही हूं। जो न्यायाधीश होता है वो पहले से अपनी धारणा नहीं बनाता, वो दोनों पक्षों को आराम से सुनता है, फिर फैसला करता है। तो ये दोनों ही चीज़ें जो हो सकती हैं, मैंने वैसे 3 चीज़ें बताई हैं। आप जिस भी परिस्थिति में हैं, जिस भी हालात में हैं, आप उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। मैंने कार्ड्स के अर्थ नहीं बदले, सिर्फ उस कार्ड में छुपी हुई जो संभावनाएं हैं, मैंने वो आपके साथ शेयर की हैं। अब आपके पार्टनर का कार्ड देखते हैं। द टावर। द टावर जो है किसी चीज का टूटना दिखाता है, कि कोई चीज बनाई थी वो टूट रही है। यहाँ पे देखिए टावर है, आग लगी हुई है। यहाँ पे एंजल है वो, पर वो रो रही है उस टावर के जलने पर। एक इंसान जो है ये टावर से गिर रहा है यहाँ पे, और एक फैमिली है यहाँ पे जो बेघर हो गई है। तो ये कार्ड किसी चीज के टूटने को दिखाता है, पर ये कार्ड जो है वो नई संभावनाओं को भी दिखाता है, क्योंकि जब एक चीज खत्म होती है तो नई चीज बनने की शुरुआत होती है। तो ये जो टावर टूट रहा है और यहाँ पे जस्टिस जो है वो रिवर्स में आ गया है, तो इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि आपके साथ कुछ चीजें जो हैं वो सही नहीं हो रही, जस्टिफाइड नहीं हो रही। किसी पक्षपाती रवैये के कारण ये टावर जो है, ये रिश्ता जो है, ये टूट रहा है। या तो ये टूट चुका है, जल चुका है, खत्म हो चुका है, या टूटने की परिस्थितियों में है, उसकी कगार पर है। ये टूट सकता है, जल रहा है,
तो ये दोनों कार्ड्स एक पेन को दिखाते हैं, क्योंकि जस्टिस उल्टा हो गया और यहाँ पे टॉवर जो है वो जल रहा है। आपका कार्ड लेते हैं अगला। ये भी कार्ड जो है वो रिवर्स में आया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एक प्रतिभाशाली इंसान को दिखाता है, जिसमें बहुत टैलेंट है, बहुत से ऐसे गुण हैं जिससे वो अपनी लाइफ को बेटर कर सकता है और एक किंग की जिंदगी जी सकता है। ये काइंडनेस को भी दिखाता है और खूबसूरती को भी दिखाता है कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत चार्मिंग है, आकर्षक है और आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ताकतवर इंसान है। पर दोस्तों ये कार्ड जो है वो रिवर्स में आया था, तो इसलिए इसके अर्थ जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। ये एक रूथलेस पर्सन को दिखाता है। रूथलेस होता है रूड इंसान, और मिस यूज ऑफ पावर को दिखाता है कि आप अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और आप रूड हो रहे हैं कुछ चीज़ों के साथ। यहाँ पे जस्टिस जो है वो रिवर्स में हो गया था और यहाँ पे आप में जो किंग ऑफ वॉन्ड्स की जो क्वालिटीज थी वो रिवर्स में हो गई हैं। ये ठीक नहीं है दोस्तों। मैं ये नहीं कहता कि आप रूड हो गए हो, पर आप में वो रूडता आ गई है। वो हालात के कारण आई हो सकती है, ऐसी सिचुएशन हो सकती है, ऐसे हालात हो सकते हैं कि आप रूथलेस हो गए। और बाई चांस यदि आपके अंदर कोई पावर है तो उस पावर का, उस ताकत का सही इस्तेमाल आप नहीं कर पा रहे, और जब आप अपनी ताकत का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो डेफिनेटली जस्टिस जो है वो रिवर्स में चला जाएगा। शायद आपका टावर जल रहा है यहाँ पे, शायद इसी कारण आप परेशान हैं, उस परेशानी की हालत में आप थोड़े रूड हो रहे हैं जिंदगी के साथ, अपने साथ, और हो सकता है कि दूसरे लोगों के साथ भी। और अपनी जो ताकत है उस ताकत को आप गवा रहे हैं धीरे धीरे। आपके पार्टनर का कार्ड देखते हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। ये एक अच्छी फैमिली को दिखाता है, शादी को दिखाता है, प्यार को दिखाता है। इस कार्ड की खूबसूरती यह है कि इसमें पदार्थिक सुख भी हैं और मटेरियलिस्टिक सुख भी हैं, कि जीने के लिए साधन भी बहुत हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है, प्यार भी है, मोहब्बत भी है, खुशियों से भरा हुआ ये कार्ड है। पर यहाँ पे द टॉवर था। मैंने उस वक्त ये कहा था कि जब कुछ चीज़ें टूटती हैं तो वो नई चीज़ों के बनने की शुरुआत भी होती है। तो आपका जो पार्टनर है वो कुछ नई चीज़ें बनाने के बारे में सोच रहा है, या तो आपके साथ उसका रिकंसाइल हो सकता है यदि बाई चांस दिक्कत है तो। देखिए एक जनरल रीडिंग है तो आप उसे उसी तरह से समझने की कोशिश करिएगा। ज़रूरी नहीं कि जो मैं सिचुएशन पेश करूं वो आपकी ही सिचुएशन हो, ये ज़रूरी नहीं है। इसीलिए मैं 2-3 तरह से सिचुएशन की व्याख्या करने की कोशिश करता हूँ। कार्ड्स के जो अर्थ हैं वो मैं हरगिज़ नहीं बदलता। एक टावर टूटा, एक रिश्ता, एक फैमिली ख़त्म हुई, एक शादी ख़त्म हुई, कुछ भी हो सकता है, पर कोई चीज़ यहाँ पे ख़त्म हुई है। पर आपका पार्टनर जो है वो दोबारा से वो चीज़ बनाना चाहता है, या आपके साथ, या उसने दोबारा से शादी कर ली किसी और के साथ। मैं आपको संभावनाएं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे फैमिली का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है, बच्चे हैं यहाँ पे। या ये भी हो सकता है तीसरी सिचुएशन कि वो ऑलरेडी मैरिड था, आपके साथ उसका रिश्ता टूटा और वो वापस अपनी पुरानी फैमिली के पास चले गया जिसको वो छोड़ के आया था। कोई भी सिचुएशन हो सकती है। आगे कार्ड्स और आएंगे तब और ज़्यादा क्लैरिटी होगी। अभी तक जो मैंने एक्सप्लेनेशन की है वो सिर्फ इन 4 कार्ड्स के बेस पे की है, तो वो थोड़ी गलत भी हो सकती है। यदि वो गलत हुई, आगे कार्ड्स कुछ डिफरेंट हो गए, तो मैं चेंज कर दूंगा उसको। ये सिर्फ अभी तक की एक्सप्लेनेशन थी। ये कार्ड भी रिवर्स में, आपके तीनों कार्ड्स जो हैं वो रिवर्स में, और आपके पार्टनर के दोनों कार्ड्स जो हैं वो सीधे हैं। मैं सीधा करता हूं ये कार्ड आपके लिए। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। ये इनडिसाइसिवनेस को दिखाता है कि आप कोई भी फैसला नहीं कर पा रहे, आप उलझे हुए हैं, कन्फ्लिक्ट है आपके माइंड में, और उस कन्फ्लिक्ट के कारण, उस उलझन के कारण आप तकलीफ में हैं। ये स्वाभाविक है। जब हम ओवर थिंकिंग करेंगे, जब हम कन्फ्लिक्ट का शिकार होंगे, उलझन का शिकार होंगे, दुचित्ती का शिकार होंगे, तो ये नेचुरल है कि हम
पेन में चले जाएंगे। पर आपका ये कार्ड रिवर्स में है, और ये कार्ड जब रिवर्स में जाता है तो इसके अर्थ ज़्यादा नहीं बदलते। ये फिर भी इनडिसाइसिवनेस का कार्ड रहता है, कन्फ्लिक्ट का कार्ड रहता है। पर एक चीज़ इसमें जुड़ जाती है, आपकी ये जो दुचित्ती है, ये जो दो तरफ आप लटके हुए हैं, आप कोई फैसला नहीं कर पा रहे और आप एक पेन में है। आपकी इस तकलीफ से फ़ायदा जो है वो दूसरे लोगों को होगा। दूसरे लोग आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की शक्तियाँ जो हैं वो खो चुके हैं, या वो धीमी पड़ गई हैं, स्लो हो गई हैं, दब गई हैं, और यहाँ पे आप कोई फैसला नहीं कर पा रहे, कन्फ्लिक्ट में है, पेन में है, और इसका फ़ायदा जो है वो दूसरे लोग उठा सकते हैं। इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर का कार्ड देखते हैं। ये कार्ड जो है अब रिवर्स में आया है, और ये जजमेंट का कार्ड है। क्या कॉम्बिनेशन है! यहाँ पे जस्टिस जो है वो रिवर्स में है, वो यहाँ जजमेंट कार्ड जो है वो रिवर्स में है। दोस्तों, सीधा कार्ड जो है वो एक्सेप्टेंस को दिखाता है कि आप स्वीकार करते हो हर एक चीज़ को। इनलाइटनमेंट को दिखाते हो कि आपके अंदर एक नई रोशनी है, एक नई समझ है, एक नई नॉलेज को दिखाता है। और ये कार्ड जो है एक चीज़ के ख़त्म होने को दिखाता है और दूसरी चीज़ के शुरू होने को दिखाता है। क्रिश्चियनिटी में जजमेंट डे जो है वो अंत को दिखाता है कि एक दिन ये दुनिया ख़त्म होगी, और जब वो दुनिया ख़त्म होगी तो उसको जजमेंट डे बोलते हैं। कई बार किसी इंसान की कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वो कुछ उलझनों में फंसा हुआ है, और जब उसकी उलझनों का अंत होता है तो उसको भी जजमेंट डे बोल देते हैं। उर्दू में हम उसे क़यामत भी कहते हैं, क़यामत का दिन, फैसले का दिन। पर दोस्तों, जब ये कार्ड रिवर्स में आता है तो ये इन एक्शन को दिखाता है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे। ये रेजिस्टेंस को दिखाता है कि आप चेंज नहीं करना चाहते, नई चीज़ें आप ज़िंदगी में लाने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि जजमेंट डे जो होता है वो स्वीकार करने का दिन होता है कि मैं स्वीकार कर रहा हूँ सारी चीज़ों को, ज़िंदगी जैसे आएगी, जो मेरी डेस्टिनी है, जो मेरा फेट है, जो मेरी किस्मत में लिखा है वो मेरे साथ होगा। और ज़िंदगी में जो कड़वाहट है, अंधेरा है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ और मैं इसे रोशनी में बदलने की कोशिश करूँगा। जब आप ज़िंदगी के दुख को स्वीकार करते हो, ज़िंदगी के अंधेरों को स्वीकार करते हो, तभी उसमें तब्दीली आती है। जिस दिन आप अपनी परिस्थितियों को स्वीकार कर लेते हो, उस दिन से चेंज शुरू हो जाती है। यदि आप स्वीकार ही नहीं करोगे कि मुझ में ये प्रॉब्लम है या मेरे रिश्तों में ये प्रॉब्लम है, तो वो चेंज नहीं हो सकती। जिस दिन आप अपने आप को स्वीकार कर लोगे कि मैं जैसा हूं मैं वैसा ही हूं, भाई मैं क्या करूं इसका, तो उस दिन से चेंज शुरू हो जाएगी, उस दिन से पीस शुरू हो जाएगा। पर ये कार्ड रिवर्स में था, तो इट मीन्स जिंदगी जैसे आपके सामने आ रही है, आप उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो। जो नई चेंजेस हैं, जो नई तब्दीलियां आपकी जिंदगी में होने जा रही हैं, आप उससे इनकार कर रहे हो। आपका अगला कार्ड देखते हैं, द चैरियट। ये विक्ट्री का कार्ड है, विजय का कार्ड है। देखिए यहाँ पे जो इंसान है, इसने कोई जीत हासिल की है और ये किसी ऊंचाई पे बैठा है। यहाँ पीछे फोर्ट है, किला है, और ये जो निशान है फ्लैग का, ये किसी किंगडम को दिखाता है। इसने विक्ट्री हासिल की है, शान से इसने जीत हासिल की है, और ये जीत उसने दूसरों के साथ काम करके हासिल की है, दूसरों के खिलाफ जाके नहीं की। तो ये जो विक्ट्री है, ये पॉजिटिव विक्ट्री है। चैरियट जो है कभी कभार थोड़ा युद्ध को भी दिखाता है, क्योंकि रथ का इस्तेमाल जो है वो युद्ध में किया जाता है। तो आप अपने हिसाब से इसे रेजोनेट कर लीजिएगा। पर ये जो परिस्थितियां यहाँ पे दिख रही हैं, और यहाँ पे द चैरियट है, एक दिन शायद ऐसा आएगा, ऐसा दिन आने की संभावना है कि आप अल्टीमेटली विक्ट्री हासिल करेंगे, जस्टिस हासिल करेंगे, और ये जो दुचित्ती है इससे आप निकल पाएंगे। क्योंकि इस कार्ड का यदि आप फेस देखिए तो वो इस तरफ है। यदि इस तरफ होता
तो इसके डिफरेंट अर्थ होते। इट मीन्स आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से देख पा रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हम चीज़ों को देख लेते हैं, अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो हम उसका सल्यूशन भी ढूंढ लेते हैं। टैरो कार्ड्स जो हैं वो आपके भविष्य को 100% नहीं दिखा सकते, पर वो उन संभावनाओं को दिखाते हैं। ये मन को पढ़ने के लिए बहुत ही बेहतर माध्यम है, सबसे बेस्ट माध्यम है टैरो कार्ड्स। ये आपके मन की कन्फ्लिक्ट्स को अच्छी तरह से दिखाते हैं और बड़ी ही खूबसूरती से आपको गाइड करते हैं। आप यहाँ से इन चीज़ों को देख रहे हो। यदि आप नहीं देख पा रहे तो इसे आप यूनिवर्स का मैसेज समझ लीजिए कि आपको अब रुक जाना चाहिए, किसी ऊंची जगह पे जाना चाहिए, आंखें बंद कर लेनी चाहिए, अपने अंदर जाने की कोशिश करनी चाहिए। ये जो हो रहा है इसको आप अच्छी तरह से देखने की, समझने की कोशिश करिए कि ये क्यों हो रहा है, ये टॉवर क्यों टूट गया, मेरा पार्टनर फैमिली की तरफ क्यों बढ़ रहा है और वो क्यों नई चीजों को स्वीकार नहीं करना चाह रहा। जब आप इनको समझ लेंगे, इनको अच्छी तरह से देख लेंगे, कम से कम समझने की कोशिश करेंगे, तो फिर आप इन चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। और ये जो परिस्थिति है रिवर्स में, इसको आप सीधा कर लेंगे। और हो सकता है कि अगली रीडिंग में यही कार्ड्स सीधे आ जाएं। आपके पार्टनर का अगला कार्ड देखते हैं, द हर्मिट। यहाँ पे एक इंसान देखिए लालटेन लेके एक जंगल में खड़ा है, हिरन है यहाँ पे। ये कार्ड जो है वो सेल्फ एक्सेप्टेंस को दिखाता है, इंट्रोवर्ट पर्सन को दिखाता है। इंट्रोवर्ट पर्सन होता है जो ज्यादा लोगों से मेल जोल नहीं बढ़ाता, अपने आप में मस्त रहता है, अपने अंदर की यात्रा करता है। स्पिरिचुअलिटी होती है उस पर्सन में, वो दुनिया से डिटैच्ड होके रहता है, दुनिया के साथ ज्यादा संबंध नहीं रखना चाहता। और जो पर्सन ऐसा हो उसे हम द हर्मिट कहते हैं। जापान में इस शब्द का बहुत इस्तेमाल होता है। जो इंसान कहे कि मैं अब थोड़ा सा अकेले रहना चाहता हूँ, शांत जगह पे रहना चाहता हूँ, दुनिया से थोड़ा दूर रहना चाहता हूँ, दुनिया के झंझटों से थोड़ा दूर रहना चाहता हूँ। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, आपसे समस्याएं नहीं सुलझती और आप जिंदगी को छोड़ के किसी कॉर्नर की तलाश करते हो जहाँ पे आप बैठ के अपने बारे में सोच सको, जिंदगी के कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर सको। ऐसे लोग होते हैं दोस्तों। और आपका जो पार्टनर है कुछ इसी तरह से सोच रहा है, वो शायद अकेला रहना चाहता है कुछ समय के लिए। अब ये जो शादी का कार्ड था, प्यार का कार्ड था, अब मुझे इसके अर्थ थोड़े से समझ आ रहे हैं। तब मैंने कहा था कि मुझे दोबारा से अर्थ समझ आएंगे, कुछ डिफरेंट मीनिंग समझ आएंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि जब अगले कार्ड्स आते हैं तो थोड़ा सा और क्लैरिटी और बढ़ जाती है। अभी तक की जो क्लैरिटी है जो मुझे दिख रही है, यहाँ पे जजमेंट जो है वो रिवर्स में आया है। यहाँ पे टॉवर है, यहाँ पे फैमिली है और बीच में ये जजमेंट रिवर्स में है। तो इट मीन्स ये रिश्ता जो है वो टूट गया है, टूट रहा है। हो सकता है कि आपकी शादी हुई हो, एक अच्छा टाइम आपने गुजारा हो, पर वो ख़त्म हो गया क्योंकि टॉवर यहाँ पे जल गया। जजमेंट डे अंत को दिखाता है। और जब रिवर्स हो जाता है तो इंसान जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता चीज़ों को, वो पीछे मुड़ने के लिए तैयार नहीं होता। ये इंसान क्यों नहीं तैयार हो रहा पीछे मुड़ने के लिए? क्योंकि ये द हर्मिट की सिचुएशन में चले गया। अब वो अकेला रहना चाहता है कुछ देर के लिए। हो सकता है कि कुछ ऐसे झंझट हों, कुछ ऐसी चीज़ें हों जो सुलझ नहीं रही, तो फिर इंसान कई बार इस सिचुएशन में पहुंच जाता है। और स्पेशली ये कार्ड जिस पोजीशन में आया है, इस इंसान का जो चेहरा है वो इस तरफ है। यदि ये कार्ड यहाँ पे आता तो शायद डिफरेंट अर्थ हो जाते। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं सारी सिचुएशन को, वाओ ये बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन बना है आपका, आप दोनों का। आप भी इस तरफ देख रहे हो इस सिचुएशन को और ये भी इस सिचुएशन को इस तरह से देख रहा है। आप दोनों ही मंथन की सिचुएशन में हो, दोनों ही पुनर्विचार कर रहे हो कि ये हुआ क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप पर जीतना चाहते हो, दुनिया के साथ रहना चाहते हो, पर ये इंसान जो है अब एकांत में रहना चाहता है, सॉलिट्यूड में रहना चाहता है। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सभी लोगों के साथ ऐसा हो रहा हो। अगला कार्ड आपका देखते हैं, मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है। ये कार्ड जो है ये भी रिवर्स में है दोस्तों, 4 ऑफ वॉन्ड्स।
फोर ऑफ वॉन्ड्स जो है ये खुशियों का कार्ड है। यहाँ पे देखिए 3 लेडीज जो हैं मिलजुल के काम कर रही हैं। यहाँ पे कुछ फीमेल्स जो हैं वो डांस कर रही हैं। यहाँ पे देखिए सजावट हुई हुई है। तो ये किसी सेलिब्रेशन को दिखाता है, इंजॉयमेंट को दिखाता है, किसी पार्टी को दिखाता है, खुशियों को दिखाता है। पर रिवर्स में होने के बावजूद ये कार्ड खुशियों का कार्ड ही रहता है, पर ये खुशियां डिलेड होने की संभावना है। जितनी जल्दी आपने सोचा होगा कि ये पल आएंगे, वो अब डिले होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे खुशियां रहेंगी, आएंगी, उनकी पूरी संभावना है। देखिए मैं संभावना शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं सपने नहीं बेचता, मैं उस तरह से बात नहीं करता खामखा। मैं किसी को खुश नहीं करना चाहता, किसी को दुखी नहीं करना चाहता। जो कार्ड्स आएंगे मैं उसी तरह से बोलूंगा। मैं कोई बनावटी वे में नहीं कह सकता 100% आप खुश हो जाएंगे, आप जीत जाएंगे, इस सब से मुक्त हो जाएंगे। मैं ऐसी बातें नहीं करता दोस्तों। हो सकती हैं ये सब बातें, ये संभावनाएं होती हैं दोस्तों। उन पॉसिबिलिटीज को, उन संभावनाओं को रियलिटी में, सच्चाई में हमने बदलना होता है। यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस इसीलिए होती है, उस गाइडेंस को हम समझे। बाई चांस यदि हम इन परिस्थितियों में हैं, हमारे हालात ऐसे कन्फ्लिक्ट भरे हैं जहाँ पे चीजें हमें समझ नहीं आ रही, तो आप किसी से सलाह लीजिए, काउंसलिंग लीजिए, कंसल्टेशन लीजिए। या जो कार्ड्स आते हैं, मैं इसलिए ज्यादा कार्ड्स रखता हूँ गाइडेंस के, क्योंकि गाइडेंस की हमें ज्यादा जरूरत होती है और मैं गाइडेंस को ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश भी करता हूँ। यदि उन गाइडेंस को आप एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल नहीं देंगे, उस गाइडेंस को समझकर आप इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, अपनी जिंदगी में लागू करने की कोशिश करेंगे, तो आप इन परिस्थितियों का सामना बहुत अच्छे से कर सकते हैं और जो संभावनाएं हैं उनको आप सच्चाई में बदल सकते हैं। आपके पार्टनर का अगला कार्ड देखते हैं। ये कार्ड अब रिवर्स में है, मैं सीधा करता हूं पहले। एस ऑफ वॉन्ड्स ये एनर्जी को दिखाता है, नई शुरुआत को दिखाता है, सेल्फ सफिशिएंसी को दिखाता है कि आप सेल्फ सफिशिएंट हो चीजें करने में। और जब ये कार्ड रिवर्स में होता है तब भी ये कार्ड के अर्थ ज्यादा नहीं बदलते। ये इसके बावजूद एक अच्छा कार्ड रहता है। सेल्फ सफिशिएंसी जो है वो वैसे ही रहती है, पर ये इंसान जो है वो ओवर एंथुसियास्टिक हो जाता है, ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाता है। उसका जो आशावादी रवैया है वो मिसप्लेस्ड हो जाता है, कहीं गुम हो जाता है, नेगेटिविटी में कन्वर्ट नहीं होता। पर उसका जो पहले जो रवैया था जिंदगी के प्रति, जो एनर्जी थी, वो थोड़ी कम हो जाती है। जैसे यहाँ पे ये खुशियों का कार्ड है सीधा, पर ये थोड़ा रिवर्स में हो गया, तो इट मींस ये डिले होंगी। यही देरी की जो चीज है वो आपके पार्टनर के कार्ड में है। आपके और आपके पार्टनर के कार्ड बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं। जिस तरह की परिस्थितियों में आप निकल रहे हैं उन्हीं तरह की परिस्थितियों में वो निकल रहा है। थोड़ी सी एक दो चीजें अलग हैं, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके रिवर्स कार्ड्स जो हैं वो ज्यादा हैं, आप ज्यादा आहित हुए हैं, आप ज्यादा परेशान हुए हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ने यहाँ पे धर्मत का रास्ता ढूंढ लिया, शांति का रास्ता ढूंढ लिया, अपने आप को अलग कर लिया उन सिचुएशन से। आपने अलग नहीं किया, आप जीतना चाहते हैं, या तो आप दोबारा से उस इंसान को हासिल करना चाहते हैं, तभी यहाँ पे आप बड़े ही डिटरमिन्ड होके खड़े हैं। देखिए आपकी बॉडी लैंग्वेज, एक कॉन्फिडेंस है, आप कह रहे हैं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा या पीछे नहीं हटूंगी, पर आपका जो पार्टनर है वो पीछे की तरफ हट रहा है। मैं नेगेटिव वे में नहीं कह रहा, क्योंकि ये पॉजिटिव कार्ड है। आप नेगेटिव समझ सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये नेगेटिविटी हो सकती है, पर कुछ लोगों के लिए पॉजिटिविटी हो सकती है, क्योंकि इस सिचुएशन को लेके लोगों के अलग अलग विचार हैं। आप अपने हिसाब से उसे समझ सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया छोड़ के चले गया, निराश हो गया, नेगेटिव एटीट्यूड है, जिंदगी से भागना नहीं चाहिए, ये जिंदगी से भागा हुआ इंसान है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, आप अपने हिसाब से उसे रेजोनेट कर लीजिए। पर पॉजिटिव में ये होता है कि आदमी कहता है कि लड़ाई झगड़े में क्या रखा है, क्यों फाइट करनी, छोड़ो, साइड पे हो जाओ। ये सिचुएशन हुई हो सकती है कि आप यदि बाई चांस उस इंसान से अलग हुए हैं, कोई रिश्ता खत्म हुआ है, पर वो आपको रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, आप उसे कुछ बोल रहे हैं, वो शांत है, वो कुछ आगे से प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहा, आगे से कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा, क्योंकि वो दहरमत की सिचुएशन में चले गया। आप इसे अच्छा कह लीजिए या बुरा कह लीजिए, ये आपकी सोच के ऊपर निर्भर है। मेरी राय पूछेंगे तो शायद शांति का जो रवैया है वो ठीक रहता है,
कई बार इंसान को थोड़ा सॉलिट्यूड में बैठ जाना चाहिए, थोड़ा सा अलग हो जाना चाहिए। झगड़ों में क्या रखा है? जिस इंसान के साथ रहना है उसके साथ काहे का झगड़ा, जिस इंसान के साथ नहीं रहना उसके साथ भी काहे का झगड़ा। झगड़ा तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। कुछ चीजें कहते हुए पहले मैं हेजिटेट करता था, पर मुझे काफी कमेंट्स आए, काफी मैं सभी कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करता हूँ और उनका जवाब देने की भी कोशिश करता हूँ। तो डाइवोर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, रिश्ते बहुत टूट रहे हैं, बहुत उथल पुथल है, कितने कितने सालों से कोर्ट केस लटके हुए हैं, जिंदगियां खराब हो रही हैं, टाइम खराब हो रहा है। आप अपना जो कीमती समय है जिंदगी जीने का, वो आप कोर्ट कचहरियों में धक्के खा के निकाल देते हो, सिर्फ अपनी ईगो के कारण कि मैंने जीतना है। ये जीतने की जो इच्छा है, जो ईगो है, यही आपसे आपका कीमती समय छीन लेती है। जिस दिन आप जीतने की इच्छा छोड़ देंगे, आप शांत हो जाएंगे। आप इस इंसान को कुछ भी कह लीजिए, धर्मत जो है वो जीतना नहीं चाहता। लॉत्सो एक जापानीज फिलोसोफर हैं, बड़े फेमस फिलोसोफर हैं। उनका कहना है कि आप मुझे हरा नहीं सकते क्योंकि मैं जीतना ही नहीं चाहता। जो जीतना ही नहीं चाहता आप उसको हरा नहीं सकते। हारेगा तो वही जो फाइट करेगा, जो जीतने के रास्ते पे चलेगा। जो जीतना ही नहीं चाहता उसे आप क्या हराओगे? तो जिस दिन आप इन चीजों को समझ लोगे तो शायद जिंदगी थोड़ी कंफर्टेबल हो जाएगी, कन्फ्लिक्ट्स थोड़े कम हो जाएंगे। एनी हाउ, कई बार मैं थोड़ा ज्यादा बोल देता हूं, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। होप, उम्मीद, आपके लिए जो गाइडेंस है। होप इज ए बीम ऑफ लाइट इन द डार्कनेस। अंधेरे के बावजूद यदि आप उम्मीद रखते हैं तो एक दिन रोशनी जो है वो जरूर आती है आपकी जिंदगी में। तो उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, हमेशा हौसला रखे रखना चाहिए। यदि रोशनी नहीं रही तो अंधेरा भी नहीं रहेगा। मैंने एक रीडिंग में जब इस तरह की कोई बात हुई थी तो एक कहानी सुनाई थी, लोक कथा है। लोक कथाएं जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, बड़ा खूबसूरत मैसेज उसमें छुपा होता है। मैं आपको भी सुनाता हूँ। अंधेरा एक दिन भगवान के पास गया। आप रब, वाहे गुरु, खुदा, आप जो मर्जी कह सकते हैं, मैं यूनिवर्स कहता हूँ वैसे, पर कहानी में क्योंकि परमात्मा शब्द था तो मैंने इसलिए उस शब्द का इस्तेमाल कर लिया। तो अंधेरा परमात्मा के पास गया, कहता कि मुझे लाइट बहुत परेशान करती है, रोशनी मुझे बहुत तंग करती है, जीने नहीं देती। तो परमात्मा ने कहा कि ठीक है भाई, बुला के लाओ उसे, उससे भी बात करते हैं, उसका भी पक्ष सुनते हैं, तभी फैसला कर पाएंगे हम। तुम्हारी कंप्लेंट तो हमने ले ली, तुम्हारी शिकायत तो ले ली हमने, पर अब रोशनी को लाओ। और कितने साल हो गए दोस्तों, अंधेरा जो है वो रोशनी को परमात्मा के पास हाजिर नहीं कर पाया। वो कर ही नहीं सकता क्योंकि अंधेरा एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो जैसे ही रोशनी के पास जाएगा खत्म हो जाएगा। तो अंधेरा क्या है? सिर्फ रोशनी की गैर मौजूदगी है। जहाँ पे रोशनी नहीं है वहां पे अंधेरा हो जाएगा। मैंने स्टूडियो में लाइट लगाई है, अभी मैं लाइट को बंद कर दूं तो अंधेरा हो जाएगा। तो अंधेरा क्या है? वो लाइट की गैर मौजूदगी है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। तो आपको हर हाल में उम्मीद रखनी चाहिए। अंधेरे के बाद रोशनी जरूर आती है। जॉय, जॉय इज द डांस ऑफ द सोल। एंजॉय एवरी मोमेंट। आपको हर एक लम्हा एंजॉय करना चाहिए। खुशियां जो है वो आत्मा का नृत्य है। अगला मैं कार्ड लेता हूं, ये प्रेयर्स के रूप में होगा। फ्रीडम, आजादी। आई पोजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। मैं अपने अंदर एक ताकत और एक आजाद इच्छा शक्ति रखता हूं जिससे मैं अपनी खुशियां खुद क्रिएट कर सकता हूं, खुद पैदा कर सकता हूं। आपको खुशियों के लिए किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। आप अपनी खुशियां खुद क्रिएट कर सकते हैं, खुद पैदा कर सकते हैं। आपके अंदर वो इच्छा शक्ति है, वो ताकत है कि आप अपनी खुशियां खुद क्रिएट करें, ना कि दूसरे लोगों के ऊपर निर्भर रहें कि दूसरे लोग जब खुशी देंगे तभी आप खुश होगे, दूसरे लोग हंसेंगे तभी आप हंसोगे। आप अपनी हंसी खुद क्रिएट कर सकते हो, आप अपनी खुशियां खुद क्रिएट कर सकते हो। ये आई से शुरू होते हैं, इसीलिए ये प्रेयर्स हैं। और यदि आपको ये अच्छी लगी हो तो आप इस प्रेयर को जरूर करने की कोशिश करिएगा। मैं इंग्लिश में दोबारा से रिपीट कर देता हूं। आई पोजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजार। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि हमें हर समय
शुक्रगुजार रहना चाहिए हर चीज के लिए। ये चीज बहुत कम हो गई है, हम शुक्रगुजार नहीं होते। सुबह उठते हैं, हमें नई जिंदगी मिली, हम जिंदा हैं, सांस ले पा रहे हैं, क्या हम उसके लिए उस परमात्मा का, उस यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करते हैं? कितने लोग करते हैं? बहुत कम। यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं करते तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है कि जो आपके पास है उसके लिए आप उस यूनिवर्स का शुक्रगुजार रहिए, उसको बार बार शुक्रिया अदा करिए। मैं पढ़ता हूं, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज दैट इट प्रेजेंट्स। मैं शुक्रगुजार हूं इस जिंदगी का कि इसने मुझे नए नए मौके दिए जिंदगी जीने के लिए। जिंदगी आपको हमेशा मौके देती है, कई बार हम ही नहीं देख पाते, इतने उलझे होते हैं, इतने परेशान होते हैं, हमें दिखता ही नहीं। तो उन मौकों को देखिए। पर जब आप ये प्रेयर करना शुरू करेंगे रात को, सुबह को, तो जब आप अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे, मौकों की बात करेंगे कि यूनिवर्स शुक्रिया इस जिंदगी के लिए, नए मौके देने के लिए। शायद वही बात मैंने पहले आपको कही थी कि आपको एक नया मौका मिल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए। तो उसके लिए आप शुक्रगुजार जरूर होइए, थैंक यू जरूर बोलिए। जिन चीजों की आप रिस्पेक्ट नहीं करते, जिन चीजों को आप इज्जत नहीं देते, उनके प्रति शुक्रगुजार नहीं होते, वो चीजें दोस्तों आपसे छिन जाती हैं। यदि आप अपनी सांसों के प्रति वफादार नहीं रहेंगे, अपनी जिंदगी के साथ वफादार नहीं रहेंगे, शुक्रिया अदा नहीं करेंगे, आप नेगेटिव बातें करेंगे, आप ये सोचेंगे इससे तो मर जाना बेहतर है, तो वो यूनिवर्स एक दिन छीन लेगा आपसे वो जिंदगी, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आप जीना नहीं चाहते। तो एक दिन ये जीवन छिन जाएगा आपसे और शायद फिर दोबारा कभी मौका ना मिले। ये एक जनरल रीडिंग थी दोस्तों। इस रीडिंग का जो हिस्सा आपको सही लगे उसे आप रख लीजिएगा, जो हिस्सा आपकी लाइफ के साथ मैच ना करे, रेजोनेट ना हो, प्लीज उसे इग्नोर कर दीजिएगा। और यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स।